नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी डोमेन या वेबसाइट के क्या बेनिफिट होते हैं। पुराना डोमेन लेना ज़्यादा बेनिफिट देता है हमें बजाय नए लेने के। किस तरह से हम एक बेहतर डोमेन का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, नाम सिलेक्ट करते समय क्या क्या पॉइंट्स का हमें फोकस रखना चाहिए और कैसे हम एक बेहतर नेम को ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट हमें क्यों जरूरी है। देखिए, ये हम और आप सभी समझते हैं कि आज कोई भी सर्विस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का कंपनी हो या शॉप हो, कोई भी, हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी डिटेल को या उनकी पर्सनल प्रोफाइल को लोग गूगल पर सर्च करें। और ऑनलाइन सर्च करने से कई बार होता यह है कि हमारे कस्टमर बेस भी हमारा बढ़ता है। तो दोस्तों, हम कोई भी सर्विस देते हो या बिजनेस देते हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस जैसे कई तरह के बिजनेस हैं, चाहे हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करें या लोगों तक हम जॉब्स प्रोवाइड करें या हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस के लिए हमारे पास ऑनलाइन हमारा कोई व्यक्ति नंबर देखे और हमें बुकिंग कर ले, या कहना चाहिए जैसे ट्रैवल एजेंसी हैं तो ऑनलाइन हम सर्च करते हैं किसी भी कंपनी को। तो इस तरह के कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों, एक वेबसाइट अगर हमें इसकी जानकारी नहीं भी है, मानकर चलते हैं हमें बहुत ज्यादा इंटरनेट की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों वेबसाइट हमारे लिए जरूरी है, समझिए। देखिए, हम अगर एक कम एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, लेकिन हमें इतना सबको नॉलेज होती है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है। जब हम मोबाइल ऑपरेट करना जानते हैं तो हम व्हाट्सएप भी जानते हैं, फेसबुक भी जानते हैं, लोगों को रिप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, एसएमएस हम उनको कर ही सकते हैं। उस कंडीशन में हम कोई भी सर्विस देते हो या कोई भी बिजनेस देते हो, अगर हमने अपना नंबर ऑनलाइन रखा हुआ है, भले ही वो हमने केवल गूगल मैप पर अपना प्रोफाइल बना दिया या गूगल माई बिजनेस पर प्रोफाइल बना दिया, तो उससे भी हमारे पास महीने में 10 कॉल तो कम से कम आ ही सकते हैं। इसी तरह से जो वेबसाइट हमारा है, वेबसाइट में हम क्या करते हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल, हमारा मोबाइल नंबर, हम क्या सर्विस देते हैं, क्या हमारा बिजनेस है या कोई हम प्रोडक्ट देते हैं, हमने उसके फोटो, साथ में हमने अपना मोबाइल नंबर, साथ में हमने अपना ऑफिस है या शॉप है तो उसका एड्रेस, गूगल मैप की लोकेशन, साथ ही साथ हम उसमें कुछ बैनर्स बनाते हैं। जो आपने देखा होगा वेबसाइट चलती है तो ऊपर स्लाइडर चल रहे हैं, उनमें अगर हम कई कुछ जगह पर अपना मोबाइल नंबर लगा दें तो वो बैनर्स जब भी गूगल के सर्च में आएंगे तो इनडायरेक्टली हमारा नंबर भी वहां दिखेगा। और आप अपने आप को भी अगर ऑनलाइन की पोजीशन पर रखें तो आपको भी जब एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मन करता है कि भाई लोगों से पूछने के बजाय अगर हमें गूगल पर इस व्यक्ति का नंबर मिल जाए तो हम जल्दी सर्विस ले सकते हैं। आजकल क्या हो गया है, कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग के इस तरह के भी एप्लीकेशन हैं जिनमें हमें अपना नल सही कराने के लिए प्लम्बर की जरूरत है, हम ऑनलाइन ले सकते हैं। हमें फर्नीचर के लिए कारपेंटर की जरूरत है, हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो भाई जो छोटी सर्विस भी देते हैं या जो बड़ी सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, सभी की डिटेल आज ऑनलाइन आना जरूरी है। तो उसी क्रम में अगर हम अपना एक वेबसाइट बना के रखते हैं तो हमें इनडायरेक्टली इन फ्यूचर बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक नाम। तो दोस्तों, कोशिश ये करिए कि या तो अगर आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, पूरा बिजनेस अगर आप पर निर्भर है तो आप अपने नाम से वेबसाइट बनाएं। अगर आप उस नाम को एक ब्रांड नेम देना चाहते हैं, कंपनी का नेम देना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा नाम सोचो जो कि कल के दिन अगर हम उसको ग्लोबली भी अपडेट करें, यानी कि आज कई बार होता है हम ये सोच के चलते हैं कि हम अपने छोटे से सिटी का नाम रख लें तो फिर हमारा बिजनेस उस सिटी में ही कारगर होगा। अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस हमें मेन सिटी में ही रखना है तो आप सिटी के नाम से रखो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिटी के लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे सिटी के नाम की वेबसाइट है तो हम इस पर बिल्कुल संपर्क करेंगे। अगर आपका विजन ऐसा है कि भाई हम सिटी प्लस उसके बाहर अपने पूरे स्टेट में जाएं तो कोशिश करो स्टेट के नाम से भी आप अपना वेबसाइट रख सकते हो। प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया से आ सकता है या आउटसाइड से भी आ सकता है, तो फिर नाम हमें कॉमन थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। कोशिश करिए कि नाम थोड़ा शॉर्ट हो, ज्यादा बड़ा भी नाम हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बड़ा नाम टाइप भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में वेबसाइट ओपन करने के लिए। प्लस बड़े नाम में जो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वर्ड्स जो हो वो फिर वो बहुत ईजी हो। बुक माई शो,
इसमें बुक, माय शो आसान है, नोट कर सकते हैं। अब अगर हमने उसमें एक बड़ा नाम ले लिया, इंडिपेंडेंस या कोई भी राजधानी या इस तरह का शब्द, तो वहां पर कई बार स्पेलिंग में यूजर फंस जाते हैं। तो वो पता चला हमारी वेबसाइट खोलनी थी, किसी दूसरे की ओपन हो गई, तो वो इनडायरेक्टली हमारे एसईओ को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। तो कोशिश करिए थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट नाम हो, कॉमन शब्द उसमें हो तो चलेगा। अब कई तरह की वेबसाइट हैं, गोडैडी, बिग रॉक, होस्टगेटर, इस तरह की, यहां से जाके आप बहुत इजीली डोमेन को सर्च कर सकते हो, भाई कौन से अवेलेबल है कौन से नहीं है। कई तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन के नेम सजेस्ट करती हैं। आप गूगल पे जाइए, वहां लिखिए डोमेन नेम सजेशंस, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पर्टिकुलर रूम से रिलेटेड शब्द ढूंढना चाहते हैं तो रूम से रिलेटेड आपको मल्टीपल और मिल जाएंगे कि भाई रूम्स.com तो अवेलेबल नहीं है, पर आप लाइव रूम सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो एक तरह से एक एग्जाम्पल मिल जाता है आपको। तो इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको थोड़ा सा नाम सिलेक्ट करने में मददगार होती हैं। अगर हमारे पास एक वेबसाइट है पहले से, तो कोशिश करो दोस्तों, अगर आपके पास डोमेन थोड़ा पुराना है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। क्यों देगा? होता क्या है, अगर पहले से कोई वेबसाइट चल रही है किसी नाम से, भले वो आपकी हो या आप किसी दूसरे से परचेज करते हो डोमेन पुराना, तो उसने जो डेटा पहले से रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं गूगल पर सर्च में ऑलरेडी आती है। अब अगर अपन उसमें एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमारा थोड़ा गूगल पर जो हमारा डेटा पब्लिश हो जाएगा वो थोड़ा जल्दी पब्लिश हो जाएगा। प्लस हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि भाई हमारा डोमेन पुराना है, तो एक इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट भी बनता है कि भाई पिछले इतने वर्षों से ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा पुराना डोमेन मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। फिर भी अगर नया डोमेन ले रहे हैं तो कोशिश करो कि नाम थोड़ा इजी हो, छोटा हो। भले ही हमारे बिजनेस की प्लानिंग 6 महीने बाद हो, डोमेन आप अभी ले लो। कम से कम 6 महीने के बाद हमारा डोमेन 6 महीने पुराना तो माना जाएगा। ये डोमेन कितना पुराना है ये हर कोई सर्च कर सकता है ऑनलाइन, किसके नाम पर है। एक जरूरी बात दोस्तों हम फिर भी यहां बता दें आपको कि डोमेन अगर आप किसी से लेते हो तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसमें मोबाइल नंबर आपका लग जाए प्लस ईमेल आईडी आपका लग जाए। या आप नया खरीद रहे हैं तो भी आप अपने डेवलपर को बिल्कुल क्लियर बोलिए कि इसमें डोमेन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारा ही हो। ये बिल्कुल बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। तो डोमेन के साथ साथ अगर आप पहले से मान के चलते हैं कोई वेबसाइट चला रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया, हमने स्टार्टिंग में अच्छा चलाया, उसके बाद हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट अगर नहीं भी ले पाए, तो ऐसा नहीं है कि उस डोमेन को हम खत्म कर दें और उस बिजनेस को ही फ्री कर दें। होता क्या है दोस्तों, भले ही हम बिजनेस से फ्री हो जाएं, लेकिन उस डोमेन को आप कोशिश करिए कि 1 आध साल और कैरी फॉरवर्ड करें। उससे होगा ये कि अगर उससे संबंधित हमें कोई दूसरा बिजनेस हमारे माइंड में आएगा तो हम उसी डोमेन पर नए बिजनेस को सेटअप करते हैं। दोस्तों कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमने देखे हैं जो पहले किसी और पर्पस से बने हुए हैं, आज किसी और तरह की सर्विस दे रहे हैं। डोमेन नेम वही है या डोमेन नेम नहीं भी है, अगर हम एक नया लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम इस वाले में उसका प्रमोशन तो कर ही सकते हैं क्योंकि लोग पहले से इसको जानते हैं। तो हम पुराने वाले डोमेन पर अपनी नई वेबसाइट का प्रमोशन तो कर ही सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप पहले से वेबसाइट चला रहे हैं तो अगर आप एक नया बिजनेस शुरू भी करना चाहते हैं तो उसको भी डोमेन को अपने पास रखें, या नहीं भी रखते हैं तो आप उसको किसी को सेल कर सकते हो। क्योंकि पुराना डोमेन है तो हो सकता है आपको उसका अच्छा बेनिफिट भी मिल जाए, सामने वाले का भी बेनिफिट और उसको पुराना डोमेन मिल गया, आपका एक अच्छी रेट में सेल भी हो गया। तो अगर डोमेन पुराना है आपके पास तो उसको रिन्यू जरूर करें, उसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और दोस्तों अगर आपके पास 4-5 साल पुराना डोमेन हो जाए तो आप खुद इसको समझ सकते हैं कि अगर उस पर कोई भी नया बिजनेस आप शुरू करें, भले ही आप अपने बच्चों के लिए नया वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, आप एज ए पेरेंट अगर चाहें कल के दिन की भाई 4 साल बाद कोई काम शुरू किया जाए तो उस पर भी एक डोमेन आप लेके रख लो। बहुत ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सस्ती रेट में भी मिल जाते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाते हैं। तो आगे जाके उसी नाम से अगर हमने नाम एक कॉमन लिया हुआ है जो कि डिपेंड नहीं करता कि ये ई कॉमर्स की फील्ड में जाएगा या किसी दूसरे में, एक कॉमन नाम आप अलग से सोच सकते हो, तो उस पर कल के दिन हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी थी वेबसाइट डोमेन के बारे में।
कुछ इसी तरह के जानकारी भरे हुए वीडियो आपको लगातार हम इस चैनल पर देते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह के चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी विशेष टॉपिक पर हम जानकारी आपको दें तो आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन हमें कमेंट में शेयर करो। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर अच्छे वीडियो बनाकर देने की। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।